दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे स्पाइस से छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लमसम 10 बजे के टाइम से। तो खाना आना हमारा हो गया था, सारे काम हमारे हो गए हैं, जो भी घर के होते हैं, चौका बर्तन के सारे काम हमारे हो गए हैं। और उसके बाद में हम करने के लिए आ गए हैं लिपाई। तो आज हम करेंगे गोबर और गेरू से लिपाई। तो पूरे घर में लिपाई करेंगे और बाहर भी लिपाई करेंगे। तो आज जहाँ जहाँ की हमारी छुट्टी थी लिपाई, तो वहीं पर सारी जगह पर करेंगे। तो उस दिन हमने चिकनी मिट्टी से पुताई की थी, सारी घर की थी, बाहर भी की थी। तो वहीं पर आज हम लिपाई करेंगे। तो इधर आ गए हैं सबसे आगे गेट पर, बाहर की साइड में। तो पहले यहीं से हम लिपाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले हम बाहर से ही लिपाई करते हैं, उसके बाद में हम अंदर की लिपाई करेंगे। तो यहाँ की लिपाई कर लेते हैं बाहर दरवाजे के सामने की। तो यहाँ पर वैसे थोड़ी सी ही जगह हमारी है, तो यहीं पर कर लेते हैं। और उसके बाद में हम लास्ट में करेंगे इधर की साइड की भी, जहाँ से ये सारे लोग निकलते हैं और हम लोग पीछे घर में जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बाद में करेंगे, तो पहले हमने कहा कि घर में कर लेते हैं लिपाई, उसके बाद में ही लास्ट में यहाँ पर कर देंगे। अभी सारे लोग निकल भी रहे हैं, इधर उधर से जा रहे हैं। ज़्यादा दिन में चला फिरी रहती है, तो सारे लोग इधर उधर से जाते आते रहते हैं। और यहाँ की लिपाई करके उसके बाद में अंदर की लिपाई करते हैं। 2 दिन हो गए हैं जब हमने यहाँ सारी जगह पर पुताई की थी चिकनी मिट्टी से। तो हमने कहा चलो आज कर देते हैं यहाँ की गोबर से लिपाई भी, क्योंकि जो पुताई करते हैं फिर वो छूटने लगती है मिट्टी और धूल बहुत उड़ने लगती है। तो हमने कहा चलो आज लिपाई कर देते हैं। और ठंड के दिनों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लिपाई करना, तो हमने कहा चलो धूप निकल आए उसके बाद में ही करते हैं लिपाई। तो धूप अच्छे से निकल आई थी, उसके बाद में ही हमने शुरू की थी लिपाई करना। और वैसे तो ये कठिन ही काम है, तो इसी वजह से हम एक दिन यहाँ की लिपाई कर लेते हैं और एक दिन रसोई की लिपाई कर लेते हैं। वैसे घर तो मेरा छोटा सा ही, लेकिन कई जगह पर लिपाई करनी हो जाती है। रसोई में भी लिपाई करनी होती है, और यहाँ घर में भी, और बाहर की साइड में भी, और पीछे वाले घर में भी लिपाई करनी होती है। तो हर जगह लिपाई करनी पड़ती है। तो इसी वजह से ठंड के दिनों में ज़्यादा थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इतनी जल्दी जल्दी से हम लिपाई नहीं कर पाते हैं। तो आज हम यहाँ की लिपाई कर देंगे, उसके बाद में 2-3 दिन बाद कहीं हम पीछे की लिपाई कर पाएंगे। वहाँ पर तो बहुत ही कम ही लिपाई होती है, क्योंकि वहाँ पर एक बार लिपाई कर दो तो महीनों चलती है। इसी तरीके से लिपाई करते हैं तो महीनों चल जाती है। वहाँ पर कम जाना आना रहता है सबका, तो इसी वजह से वहाँ पर जल्दी से लिपाई करना नहीं हो पाता है। और वहाँ की मशीन जहाँ पर हमारी रखी है बाहर की साइड में, वहाँ की लिपाई हो चुकी है। तो इधर हम आ गए हैं बरामदे में लिपाई करने के लिए। तो बरामदे में भी लिपाई कर लेते हैं। तो बरामदे और कमरे में नहीं आज करेंगे, क्योंकि यहाँ बाहर साइड में ही सारी लिपाई करेंगे, अंदर की नहीं करेंगे। तो वो और किसी दिन हम कर लेंगे लिपाई। सारी जगहों की एक साथ में लिपाई नहीं हो पाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा जो यहाँ पर सामान रखा हुआ था वो हमने कमरे में रख दिया है सेट करके। तो यहाँ जगह खाली करनी पड़ती है, उसके बाद में ही लिपाई हो पाती है। तो इसीलिए आज कमरे की लिपाई नहीं करेंगे, वो कल करेंगे या परसों में कर देंगे लिपाई। और हम लिपाई कर रहे हैं झुकिया वाली, जो कि हमारे गांव में ज़्यादातर यही लिपाई की जाती है। झुकिया बना बना कर, बिल्कुल गोल गोल सी झुकिया बना के, तो इसको झुकिया वाली लिपाई बोलते हैं हमारे यहाँ। और बहुत ही प्यारी लिपाई लगती है, सारे लोग इसी तरीके से लिपाई ज़्यादा करते हैं। और गेरू डालकर ये लिपाई जब होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। और वैसे खाली गोबर से भी अच्छी लगती है, लेकिन गेरू वाली ज़्यादा कुछ अच्छी लगती है, क्योंकि लाल लाल सी हो जाती है लिपाई। तो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। पूरे में हो जाएगी, फिर आप सभी को दिखाएंगे। बहुत ही अच्छे से लिपाई हमारी हुई है। और हम तो ज़्यादातर इसी तरीके की लिपाई भी करते हैं, और जब चिकनी मिट्टी से पुताई करते हैं तब भी हम इसी तरीके की पुताई करते हैं, बिल्कुल झुकिया बना बना कर। और इधर की लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद में उधर साइड में लिपाई करेंगे, क्योंकि एक साइड की ही हम लिपाई कर पाते हैं, तब दूसरे साइड में जाते हैं। तो पहले इधर की लिपाई करके फिर उसके बाद में उधर साइड में लिपेंगे। तो जो हमारी खटिया उटिया खड़ी हुई थी वो सारी हमने बाहर खड़ी कर दी हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने पहले लिपाई कर दी थी तो बहुत ही अच्छे से सूख गई थी। तो खटिया उधर साइड में ही हमने खड़ी कर दी है, और इधर की भी लिपाई कर लेते हैं। एक सिस्टर पूछ रही थी कमेंट में कि आपकी देवरानी कहाँ है। तो वो यहाँ पर नहीं रह रही हैं, वो लोग बाहर रहते हैं, देवर और देवरानी बाहर रहते हैं, और हम लोग यहीं पर रहते हैं। हमारे साथ में सास ससुर ननंद और मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, इतने लोग 6 लोग यहाँ पर रहते हैं। और वो 2 लोग बाहर ही रहते हैं, कई महीने बीत गए हैं तब से वो लोग बाहर ही हैं। तो देवर तो पहले से ही रहते थे, लेकिन शादी के बाद वो भी वहीं पर रहने लगी हैं, देवरानी भी। तो वो दोनों लोग बाहर ही रहते हैं,
ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, लेकिन देवरानी कभी कभी आ जाती हैं तो महीने 2 महीने यहाँ पर भी रुकती हैं। तो जब भी आएंगी तो आप सभी को ज़रूर ही दिखाएंगे। और इधर की भी लिपाई कर लेते हैं। तो इधर साइड में बक्स भी रखा है, तो थोड़ी सी ही लिपाई होती है यहाँ की, और वहाँ की सारी बरामदे की लिपाई हमारी हो गई थी। तो हम आ गए हैं इधर बाहर की लिपाई करने के लिए, जो कि आप सभी को बताया था कि बाहर की भी हम लिपाई करेंगे। तो यहीं से सारे लोग पीछे के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं। पहले नहीं ज़्यादातर करते थे लिपाई, लेकिन जब से बरसात खुली है, ठंड के दिन आए हैं, तब से हम लिपाई पाई यहाँ पर भी करने लगे हैं। तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई हो जाती है तो अच्छा लगता है, धूल मिट्टी कम उड़ती है। तो उस दिन यहाँ की हमने पुताई भी की थी मिट्टी से, तो आज लिपाई भी कर देते हैं तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और जब लिपाई पुताई जहाँ पर भी हो जाए, फिर वहाँ की ज़मीन जो होती है अच्छी लगने लगती है। और यहाँ पर देखो हम देख रहे थे, क्योंकि हम जब झुकिया ये बना रहे थे तो हमारी उंगलियाँ रगड़ गई थी, क्योंकि हमारी बहुत जल्दी से ही उंगलियाँ ये रगड़ जाती हैं, फिर कट जाती हैं। और आज भी हमारी उंगलियाँ कट गई थी। तो वही अब हम धीरे धीरे बहुत ही यहाँ की लिपाई कर रहे थे। थोड़ा सा वीडियो हमने फास्ट कर दिया है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे से आराम आराम से हम भी यहाँ की लिपाई कर रहे थे। फिर क्योंकि उंगलियाँ बहुत जल्दी से कट जाती हैं, फिर उनमें खून निकल आता है। और ये क्यों होता है, ये ठंड में ही होता है, गर्मियों में ये नहीं होता है लिपाई करने से, ठंड के दिनों में ही ये लिपाई करने से हो जाता है। तो इसीलिए लिपाई पाई करना बहुत ही कठिन काम है। और लिपाई करने से हाथ भी बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल तरह से चिटक से जाते हैं ठंड के दिनों में। तो हमारे भी हाथ कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही संभाल कर हाथों उथों को रखना पड़ता है। बराबर से चिकनाई लगाते रहते हैं तो हाथ मेरे अच्छे रहते हैं। वैसे लिपाई और ये मिट्टी का जो काम होता है, ये करने से हाथ बहुत ही बेकार हो जाते हैं। तो एक भाई ने कमेंट भी किया था कि आप जब भी लिपाई किया करो तो कुछ मतलब पहन लिया करो पॉलीओलिथीन, तो अच्छे से हाथ मतलब ख़राब नहीं होंगे आपके। तो हाथ ख़राब हो जाते होंगे कि ये आप मिट्टी का ज़्यादा काम करती हो। तो भाई ऐसा ही है कि हाथ तो ख़राब हो ही जाते हैं, लेकिन गांव में रहकर ये मिट्टी कूड़े का काम जो होता है वो तो करना ही पड़ता है, सब किसी को करना पड़ता है। चाहे कोई कितनी भी पढ़ाई किए हो, चाहे कितना भी कुछ करता हो, लेकिन ये काम तो करने ही हैं। से ये काम तो करने ही होते हैं। चौका बर्तन झाड़ू पोंछा मिट्टी कूड़े का काम, ये तो सारे काम हो ही जाते हैं घर में। और इधर हमारी लिपाई अच्छे से सूख गई थी, उसके बाद में हमने यहाँ लगा दिया है झाड़ू। तो ये जो हमारी रसोई के ऊपर छप्पर रखा हुआ है, तो या इस पर बंदर अक्सर कर कूदने लगते हैं, तो वही फूस वूस गिर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है फिर। तो इसी वजह से झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं जल्दी जल्दी से। तो दिन में 3 बार हम लोग झाड़ू लगाते हैं। पहले सुबह के टाइम बिल्कुल सुबह सुबह ही लगाते हैं, उसके बाद में दोपहरी में लगाते हैं, खाना आना बन जाता है उसके बाद में, फिर हम लगाते हैं शाम को। तो इतने टाइम का ये टाइम होगा, लमसम 3 या 3:30 बजे का था। तो लिपाई हमारी अच्छे से सूख गई थी, उसके बाद में ही हम यहाँ का झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। हमने कहा यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही कोई और काम करते हैं। तो घर में तो कूड़ा नहीं फैला हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ गोबर ही निकला हुआ है। जो गोबर थोड़ा बहुत निकल आता है ऊपर साइड में, वही झाड़ू लगाने से अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा लगा देते हैं, और कूड़े को समेट कर हम पीछे ही ले जाएंगे, वहीं पर इकट्ठा लगा देते हैं एक ही जगह पर। और इधर आ गए हैं पीछे, देखो तो हमारी ये जो साड़ी अड्डे में टकी हुई थी, तो इन लोगों ने बना ली है, बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो ये साड़ी का पल्लू था जो ज़्यादा कढ़ा हुआ है, ज़्यादा वर्क किया गया है। और ये जो हमारे प्लेटों में आएगा वो चीज़ है। और ये रहा इसका ब्लाउज, और ब्लाउज भी इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से बनाया है। ये बहुत ही कठिन काम है करने वाला, जो कढ़ाई का काम होता है बहुत ही कठिन होता है। तो ये 2-3 लोग काट रहे थे, तब इन लोगों ने इस साड़ी को बना पाया है। लमसम 20 दिन हो गए हैं, और बहुत ही जल्दी जल्दी से बनाया है। पूरा पूरा दिन इन लोगों ने मेहनत की है काटने में, और शाम को भी थोड़ा बहुत इसमें कढ़ाई की है, तब इसकी कढ़ाई हो पाई है साड़ी की। और इधर आ गए हैं रसोई में खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाने का तो टाइम ही हो गया था, तो खाना भी बना लेते हैं। और इधर हमारी सब्जी बन रही है रसोई में। तो सब्जी में आज बन रही है सोया का साग और आलू बन रहे हैं। तो सोया का साग अब भी हमारे यहाँ बाज़ार में मिल जाता है, और खेतों में भी हो जाता है सबके, लेकिन मेरे खेत में नहीं है, तो इसी वजह से हमारे यहाँ बाज़ार से ही आता है। आज हमारे यहाँ आया है गन्ने का रस, तो एक कोल्हू से पिर कर आया है, और पापा इसको पिरा कर लाए हैं। तो एक सब्सक्राइबर ने ही हमारे यहाँ गन्ना भेजे हुए थे, तो वो हमारे यहाँ पास की ही हैं, आकांक्षा सिंह। ब्लॉग बनाती हैं और हमारे ब्लॉग भी बहुत ही अच्छे से देखती हैं। तो आकांक्षा जी, आपने हमारे लिए गन्ने भेजे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने गन्ने भेजे।
और हमारे यहाँ गन्ने कभी कभी ही मिल पाते हैं, इतने ज़्यादा गन्ने नहीं होते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने मेरे यहाँ गन्ने भेजे। बहुत सारे आपने गन्ने भेजे, बहुत सारा रस बन गया है। जो हमारा ये डब्बा रखा हुआ है थोड़ा सा ही खाली है और पूरा भर गया है रस से। तो आरोही ने भी पी लिया है रस, क्योंकि आरोही को बहुत ही पसंद आया था। और जो भी बच गया था वो पास पड़ोस में दे दिया था, जो भी हमारी बड़ी अम्मा दीदी हैं उनके यहाँ भी दे दिया था। 2-3 जगह रस को दे दिया था, बहुत ज़्यादा रस था। और थोड़ा सा ये हमने इसमें पतीली में छान लिया है, इसके बनाएंगे खीर। खीर बोलो या मीठे चावल बोलो, तो हमारे यहाँ तो इसको बोला जाता है रसाउर। इसको रसाउर बोलते हैं, जो गन्ने के रस की बनती है उसको रसाउर बोलते हैं। तो वही हमने उबलने के लिए रख दिया है इसको, रस को चूल्हे पर। और जो उसकी जो माड़ी नहीं होती है ऊपर की, वो हमने निकाल ली है ऊपर छन्नी से। तो वो निकाल लो तो अच्छे से हमारी रसाउर बन जाती है और बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी बनती है, काली नहीं रहती है। तो वही हमने सारी माड़ी निकाल ली है ऊपर से। और उसके बाद में हमारा जो रस था गन्ने का वो अच्छे से खौल गया है, खौला लग गया है। तो इसमें डाल देंगे हम चावल। और बहुत ही अच्छी, सबको पसंद भी बहुत आती है ये रसाउर जो बनाते हैं। मीठी खीर भी बोल सकते हो, रसाउर भी बोल सकते हो, तो हमारे यहाँ रसाउर ही इसको बोला जाता है। तो हम वही रसाउर ही आप सभी को बता रहे हैं। और हमारी जो सोया आलू की सब्जी थी वो भी बन गई है। और खाना बनाते बनाते हो गई है शाम और अंधेरा भी हो गया है। तो सारे लोग चूल्हे के पास में बैठकर तापने लगते हैं शाम के समय में, और सुबह भी तापने लगते हैं। सुबह तो पीछे वहाँ पर आग जला ली जाती है, लेकिन शाम को नहीं ज़्यादातर जलाई जाती है। तो वही सारे लोग यहाँ पर बैठकर ताप रहे थे। और थोड़ा सा हमने रस निकाल लिया था, तो हमने कहा थोड़ा सा आरोही को कच्चा वाला थोड़ा सा ही पीने दिया था, और थोड़ा सा अब ये जो हमने गर्म वाला निकाला है ये वाला पिलाएंगे। और हम भी थोड़ा सा पी रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो गर्म हो जाता है रस वो अच्छा लगता है पीने में। आज खाना बनाते बनाते बहुत ही टाइम हो गया था, तो वही हम चावल देख रहे थे। तो चावल मीठे में बनाओ तब बहुत ही टाइम लग जाता है चावल पकने में। तो अभी मेरे चावल नहीं पके हुए थे, और अभी रोटी भी सेंकनी है हमको चूल्हे पर ही। तो इसी वजह से देख रहे थे कि जल्दी से बन जाए, उसके बाद में रोटियां सेंकें और सारे लोग खाना खाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मीठे चावल बनने पर कुछ इस तरीके के बने हुए थे, और सारे लोग खा भी चुके हैं, सबको बहुत ही पसंद आए मीठे चावल। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।